हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम होने ही वाला है। ओके, संस्कृत का जो क्लास 7th में एग्ज़ाम होगा वो अर्धवार्षिक परीक्षा से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही सैम्पल पेपर से एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसीलिए इस सैम्पल पेपर को आप लोग जल्दी से कर लीजिए। आप जहाँ से भी है दिल्ली में, तो आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी इन सभी प्रश्न को कर लें, सभी प्रश्न को कर लें। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले क्या कह रहा है कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। देखो ये जो प्रश्न पत्र है ना, इसमें 4 खंड हैं। ठीक है, खंड क, खंड ख, खंड ग, है ना, खंड घ, 4 खंड है। पत्र में ना आपको 9 क्या करना है, किसी 9 सवाल को सही से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, एंड उसके बाद प्रत्येक खंडम जो अधिकृत उत्तराणी क्रमेण लेखनीयानि। देखो जितने भी खंड है सभी खंड को आपको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, सभी क्रम को लिखना, जितने भी खंड है सभी खंड को लिखना अनिवार्य है। और प्रश्न खंड, देखो प्रश्न खंड संख्या है यहाँ पे, प्रश्न खंड संख्या ना, प्रश्न संख्या ऐसे लिखा गया है संस्कृत में, प्रश्न पत्रानुसार लिखनीय। प्रश्न पत्र के अनुसार जो संख्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में प्रश्न पत्र संख्या देखिए 1 है, है, तो ये ऐसे ही लिखना है। कभी खंड क का लिख दे रहे हैं, खंड का क का 1 नंबर लिख दे रहे हैं, कभी आप खंड ख का लिख दे रहे हैं यहाँ से वहाँ, ऐसे नहीं, एक सीरीज है, मतलब सही तरीके से लिखना है। अगर खंड क का लिखना है तो खंड क का ही लिखना है, खंड क के बाद जो लिख रहे हैं उसी का लिखना है। खंड क का लिखने के बाद खंड द में, खंड ब में, खंड ग में, खंड घ में नहीं पहुंच जाना है। ठीक है, खंड क का पूरा सवाल को करना है ऐसे। ठीक है, अब प्रश्न पत्रे उत्तराणी न लेखनीयानि। ठीक है, तो प्रश्न पत्र जो कि उत्तर में जो अगर लिखना चाहते हैं ना, प्रश्न पत्र में जैसे कि उत्तर जो लिखना है वो प्रश्न पत्र में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कहाँ लिखना है, वहाँ पे ही लिखना है। कहाँ पे, आपको जो कॉपी मिलेंगे वहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद फिर क्या है, खंड क में अपठित अवबोधनम 10 अंक का, मतलब 10 अंक मिलेंगे खंड क में। तो इसमें से गद्यांश जिस तरह से हिंदी में पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह से आपको गद्यांश पूछे जाएंगे। और 2 गद्यांश आपको मिलेंगे। पहला क्या है, अधोलिखितम अनुच्छेद पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित। पहले क्या करना है, अच्छे से आपको ये जो कि अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ, इसे पढ़ना है, रीड करना है सही से। रीड करने के बाद एक पदन में, मतलब एक पदन में उत्तर देना है। देखो लिखा ना, एक पदन उत्तर, एक ही पद में आपको जवाब देना है। तो कुत्र बहुविद्या जना वसंती, तो यहाँ पे आपने ये देखा, तो ये कहाँ है आपको खोजना है। एक ही बात में क्या करना है, एक ही बात पद में आपको उत्तर देना है। तो इसे आप पढ़ लेंगे और इसे आप पढ़ेंगे, आप इन्हें मिलाएंगे कि ये कहाँ है। कुत्र बहुविद्या जना वसंती आप नहीं जानते हैं तो ऐसे आपको खोजना होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके खोजना होगा। ऐसे खोजेंगे, ऐसे खोजेंगे। ठीक है, आपको इससे मिलता जुलता कहाँ मिल रहा है आपको, ये देखिएगा। ऐसे खोजेंगे, 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 खोजेंगे। ठीक है, आप ऐसे खोजते रहेंगे ना कहीं आपको इससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। जहाँ इससे मिलता जुलता मिलेगा वो आपको लिख देना है। तो बहुविद्या जना वसंती, तो यहाँ यहाँ है ना, वाराणस्यां बहुविद्या जना वसंती। तो ये आपका एक अगर पद लिखा जाएगा तो वाराणस्यां भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ऐसे करके आपको खोजना है। जना कस्या श्रानः कुर्वन्ति, तो आपको फिर उसी तरह से खोजना है ना। फिर क्या करा है, जना वसंती, यहाँ खोजना है। यहाँ जना है ना, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है जना वसंती। यहाँ भी है जना वसंती, लेकिन दोनों का मैच कर रहा है जना वसंती, तो आप यहाँ वही लिख सकते हैं, ये दोनों को लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप खोजना है, वाराणसी कस्या तटे अस्ति। वाराणसी जो कहीं 2 सब, इन्हें 3 गो है ना, 3 में किन्हीं 2 का ही जवाब देना है। यहाँ लिखा है ना, 1 है ना, 1 गुना 2, तो 2 नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर करके, किन्हीं 2 का जो आपको लग रहा है कि हाँ आंसर ये होगा, उसका लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको खोज खोज के लिखना है। याद रखो, वाराणसी कस्या तटे अस्ति, तो यहाँ पे किस जगह कह रहा है कि वाराणसी जो कि कहाँ पे अस्ति है। देखो, वाराणसी इति नगर गंगाया तटे अस्ति, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गंगाया तटे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे खोज खोज के आपको लिखना है, समझ के।
चलो ये खंड क हो गया। अब फिर खंड क में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आ नंबर, तो इसी तरह से पढ़ना है, रीड करना है। जो रीड कर लिए हैं यहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर वहाँ जाइएगा। 2 नंबर मिला है तो 1-2 लाइन आपको लिखना है ना। और 2 नंबर मिले, एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ का अगर एक क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 क्वेश्चन बना रहे हैं आपको 2 नंबर, 2 नंबर मिल रहा है तो इसके लिए 2 पेज आपको, 2 पेज कहते हैं 2 लाइन कम से कम लिखना है ना। अपने पेज में 2 लाइन अपने मन से मिला मिला के, यहाँ पे नहीं भी ऐसा होता तो यहाँ से मिला मिला के 2 लाइन आपको लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब देना है। निर्देशानुसार उत्तरम, देखो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन आपका सही है ना उसको बताना है। जैसे बहुविद्या इति पदस्य विशेष्य पद गद्यांश की प्रत्युम, तो आप देखो ये गद्यांश क्या कहना चाहता है बहुविद्या को, तो यहाँ पे कह रहा है जना या अत्र या वसंती या क्या कहते हैं दर्शनाय। तो आपका ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो बहुविद्या में आपको आना है। यहाँ पे फिर कहाँ आना है, बहुविद्या में। तो बहुविद्या आपका कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो कह रहा है बहुविद्या क्या जना वसंती, तो यहाँ पे आप कुछ मिला के लिख सकते हैं। ऐसे चाहेंगे तो ये जना के जना लिख सकते हैं, ठीक है ना। जना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को राइट कर देंगे। तो ऐसे आप खुद से बनाइए, आपको हिंट दे रहा हूँ, ये जो नहीं कि मैं बता रहा हूँ सारा, नहीं। तो उसी तरह से आपको यह जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 में से किसी 4 क्वेश्चन को जवाब देना। 4 क्वेश्चन का किसी एक ऑप्शन को बताना है, एक ऑप्शन को सही लिखना है अपने कॉपी में, बस ये कर देना है इसके, ठीक है। हो गया। तो इनमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि 2 आपको गद्यांश देंगे, लेकिन एक ही गद्यांश में आपका कम चल रहा है और 10 मार्क्स आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे पत्र लेखन वाला, है ना, सॉरी रचनात्मक कार्यम यहाँ पे है क्या, रचनात्मक, हाँ रचनात्मक कार्यम में पत्र लिख सकते हैं, है ना, इसी में तो लिखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेगा, खाली ये फिल कर देना है। जैसे तिथि की जगह आपको डेट दे देना है, श्रीमंत किसके बारे में लिख रहे हैं ना, प्रधानाध्यापक, तो यहाँ प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर लिखना प्रधानाचार्य। 1 नंबर में क्या ऑप्शन भी दे दिया देखो, है ना, प्रधानाचार्य, ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। तो ये जो मंजूर इसको पढ़ना है पूरा, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो आपका सही लगे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वैसे भी वैसे कहा जाए तो ये जो मंजूषा है ये नीचे का शायद दिया हुआ है, नहीं ऊपर कहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये हिंट दिया है ना, ये अलग है, नीचे अलग है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ मिला मिला के आपको लिख देना है, जहाँ जो सेट खाएगा वहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो इसे करने से पहले अगर आप चाहेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, तो पत्र भी मैंने लिख दिया है, वीडियो अपलोड हुआ है, आप वहाँ चेक करेंगे तो पत्र लेखन आपको मिल जाएगा संस्कृत में। उसे कर लेंगे तो ये आराम से फील कर पाएंगे कहाँ क्या सेट होगा, ओके। उसके बाद ये सब जो कि यहाँ पे आपको मंजूषा दे दिया है कि 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे जो आपको फील करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे निवेदनम है ना, तो यहाँ पे महोदय सविनय, यहाँ निवेदनम आ जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ से खोज के लिखना है एग्ज़ाम में, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और ये तब हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि किस जगह कौन चीज़ सेट होगा। तो वो आपको एक वीडियो मेरा देख लेना है संस्कृत वाला, वहाँ से आपको कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, अतः प्रदत्त चित्रा दृष्ट्वा मंजूषया, है ना, मंजूषाया सहायताया रिक्त स्थानीय पूरयित्वा वाक्यानि लिखत। यहाँ पे कह रहा है ये कि जैसे कि आपको चित्र देखना है, चित्र देख के आपको मंजूषा की सहायता से क्या करना है, रिक्त स्थान को फिल करना। चित्र को आपने अपने यहाँ चित्र देख लिया, उसके बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है, ठीक है, चित्र देख लिया ना। अब मंजूषा को देखते हुए यहाँ पे जो सही, जैसे इदं चित्रम डैश अस्ति, तो इदं चित्रम वृक्षा अस्ति, ठीक है, यहाँ पे वृक्षा अस्ति लगे, यहाँ पे टिक भी लगाए, आप लोग सही लगा लें, टिक लगाना चाहते हैं टिक लगा लें। तो इस तरह से एक 5 में से यहाँ पे देख के जो सही लगे आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिक्त स्थान फिर से फिल करने के लिए आपको कहे गए हैं, ठीक है, यहाँ फिर से करने के लिए कहे गए रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखित संवाद पुनः लिखत, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे करना है, रिक्त स्थान को पढ़ लेना, पहले पढ़ लेना है, उसके बाद रिक्त स्थान को फिल करना है।
तो ये आपको पढ़ते हुए 1 2 3 4 5 इनमें से देखो 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है पॉइंट नंबर आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ देखो कहाँ से लिखेंगे, ये रिक्त स्थान आपको आगे दिया हुआ है। आपके भी एग्जाम में ऐसे ही दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मंजूषा दिया हुआ ना, इनमें से जो सेट खाएगा 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से जो सही लगेगा वहाँ पे आपको फिल कर देना, ठीक है। हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आगे। फिर देखो आगे यहाँ पर वही फिल करने वाला नहीं, बराबर फिल करने वाला आ रहा है। बच्चे अगर चाहें तो आराम से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिल करने वाला आ रहा है, देखो वो नहीं बना सकते हैं, यानी कि 2 में कोई एक सवाल बनाएंगे। जैसे कि 4 नंबर में अगर ये 4 नंबर का आप नहीं कर पाते हैं तो इसका अथवा भी आप कर सकते हैं। इसको छोड़ के आप अथवा लिख देंगे, 4 नंबर लिख दीजिएगा, अथवा लिख दीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद देख लीजिएगा अनुच्छेद प्रकार के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कथा लिखा हुआ है, ठीक है। कथा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो 1 नंबर में फिल होगा, या देखो ये अयोध्या का ही एक पर ये लिया गया है, एक पार्ट लिया छोटा सा। तो यहाँ पे देख लेना है कि कौन तो सेट लेगा। जैसे कि पूरा अयोध्या राजा दशरथ होगा, है ना। तो यहाँ पे राजा दशरथ लग जाएगा 1 नंबर, लेकिन आप लोग समझ के पढ़ना, देख लेना है जो तो सुइटेबल लगेगा यहाँ से वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। पहला नंबर दशरथ लग गया। दूसरा इसी तरह से पढ़ते पढ़ते राम रामा के बाद क्या होगा, ये आप जब पढ़ेंगे पूरा तो जो सेट होगा उतना तो पता ही होगा, से कर लेना। उसके बाद आपका आता है खंडगा। खंडगा में अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब देखो व्याकरण आ गया भाई, तो व्याकरण आपको सही सही से फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे जो कि रेखाखंड जो दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद करना है। देखो विद्या प्लस अभ्यासे, तो विद्याभ्यास हो गया, विद्या अभ्यासे, तो ये आपको संधि विच्छेद करके बताना है। चंद्रोदय, तो इसका संधि विच्छेद करके बताना है। तो आपको जो जो अंडरलाइन किया जाएगा इसके बारे में आपको संधि विच्छेद कर देना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहाँ कौन सा लगेगा वो फिल कर दीजिए। डैश भ्रमरा सन्ति, पुष्पेभ्य भ्रमरा सन्ति आपको लिख देना है। तस्या डैश नाम राधा अस्ति, तो तस्या बालिका नाम राधा अस्ति न, वो तस्या जो होता है बालिक, किसका, बालिका का नाम होता है, ठीक है। ये आपने लिखा, तो ये आप लोग मिला लीजिए। ये आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे आएगा तो आप लोग अपना दिमाग से सही सही से सोच सोच के इतना लिख देंगे, ठीक, मिला लीजिए। फिर आपका वही है, इसमें भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही लगे आपको ऐसे आपको व्याकरण का लिख देना है, ठीक है। मिला लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रेखाखंडी पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति तत् कारण च लिखत। अब यहाँ पे गृहम अभित पुष्पाणि सन्ति, ये कौन सा चरण है, कौन सा कारण में आ जाता है भाई, तो द्वितीया में। कौन सा विभक्ति आता है, द्वितीया विभक्ति। आचार क्या है, आचार्याय नमः चतुर्थी में आता है। ये सब आपको विभक्ति पहले करना होगा। अहम मित्रेण सह क्रीडामि तृतीया विभक्ति होता है। ये सब देख लीजिए, एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इसी तरह से आप फिल कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग अब देख ले, फटाफट मिला लीजिए, है ना। क्वेश्चन को मिला लीजिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है। फिर आपका यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, फिर ऑप्शन मिला यानी रिक्त स्थान है, और यहाँ पे मंजूषा भी दिया हुआ है, इसको देख के आपको फिल करना है, ठीक है। हो गया। अब आता है पठित अबोधना, मतलब आपके बुक के अनुसार आपको दिए जाएंगे यहाँ पे, तो गद्यांश को पढ़ के फिर वही जवाब देना है। गद्यांश को आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद ही उसी तरह जैसे आप देते हैं गद्यांश को पढ़ के, तो आसानी है हिंदी में जिस तरह से करते हैं। गद्यांश को पढ़ते जाएंगे, जवाब देते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जवाब देते जाएंगे, ठीक है। पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, जाके गद्यांश देखेंगे कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो मिलाएंगे ना, तभी तो लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए फटाफट। उसके बाद आप यहाँ 14 नंबर पे है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और
लीजिए आप लोग फटाफट आप लोग देख लीजिए, बुक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। सो आपको ध्यान से देखना है। आपका यहाँ भी है, आप लोग फटाफट मिला लीजिए। हो गया आपका ख़त्म यहाँ पर। तो आप लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास बहुत ही कम समय है। और भी कोई डाउट हो तो बीच बीच में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और आप लोग जल्दी प्रिपेयर कीजिए, तो जल्दी तैयारी करिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज यहीं तक रखते हैं।